मीनाक्षी जी को इधर दे रहे हैं, वो अपनी टीम उधर बनाएगी पूरी 10, 20, 25, 30, 40, 50। और दिल्ली में जो हमारा महिला मोर्चा महिला टीम बनेगी उसकी जिम्मेदारी सुनीता जी को 80 गज वाले को हम दे रहे हैं। वो अपनी 10, 15, 20, 25, 30 महिलाओं की टीम बनाएगी। उन महिलाओं को हम शिक्षित और विकसित और प्रशिक्षित करेंगे। केवल शिक्षित नहीं कि आप BA, MA, PhD कर लें और दीक्षित ना हो, यानी कि संस्कृति संस्कार आप उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाली बन जाओ। MA, PhD करके भी जो संस्कृति आपको दास गुलाम पाप योनि बनाकर मरे हुए पति के साथ जिंदा जलाने के लिए कहती है, आपको गुलाम बनाती है, पुरुष का शिक्षा से वंचित करती है और कहती है चाहे नशेड़ी हो, चाहे जुआरी हो, चाहे लफंगा हो, उस पति को आपने परमेश्वर मान के पूजना है। ऐसी दीक्षित नहीं होनी चाहिए। तो हम ट्रेनिंग देंगे कि कौन सी संस्कृति आपके हित की है। इसलिए शिक्षित के साथ विकसित और कैसे परिवार को आगे बढ़ाना है, कैसे समाज को आगे बढ़ाना है, कैसे सरकार को आपने वाच करना है, देखना है, कैसे उनको चुनौती देनी है। ये सारी बातें इन महिलाओं को हम प्रशिक्षण के माध्यम से उनको देंगे और तैयार करेंगे। और आने वाले इसी साल 11 अप्रैल से जो हम शुरू कर रहे हैं, महिलाओं के जुम्मे पुरुषों के जुम्मे हम 130 फूले अम्बेडकर जयंती होंगी इस बार, 130वीं करीब करीब हो जाएगी। तो महिलाओं की जिम्मेदारी भी फूले अम्बेडकर जयंती मनाने की हम रखेंगे। घर में मनाओ, अपने बच्चे के बर्थडे पे मनाओ, शादी की सालगिरह पे मनाओ, सास ससुर को मनाने के लिए मनाओ। वो मनानी है, उसी के माध्यम से प्रशिक्षण ट्रेनिंग का काम आपके घरों में हमारे साथी देने का काम करेंगे। ये मैं एक जानकारी आपको देना चाह रहा था। और दूसरी बात, जो राजेश जी कई साथी ने मेरे को स्लिप दे के बोला कि आप बोलिए कि इस संघर्ष में ये मीटिंग नहीं है जो हो रही है, ये सभा नहीं है, ये केवल सम्मेलन नहीं है जो हो रहा है, ये युद्ध है, ये संग्राम है, ये लड़ाई है, ये महाभारत है। आपके बच्चों के अधिकार अवसर सम्मान के लिए इस लड़ाई में मिलना कुछ नहीं है, आपको जेल से, तन से, मन से लगाना पड़ेगा। तो संगठन की भी आर्थिक हालत कोई अच्छी नहीं है। सारे साथी अपनी जेब से पैसा इसमें लगा रहे हैं। कोई टाटा बिरला डालमिया हमारे पास आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, सारे दूर। तो हम ये स्लिप दे रहे हैं साहब, हमें इस साल 10 लाख रुपए चाहिए, हमें 10 लाख समाज से। वैसे तो हमारे भाई इतने अच्छे हैं, गरीब से गरीब भी अपनी बेटी की शादी में 10 लाख लगा दे, पटाखे फुलझड़ी में लगा देगा, माइक में भजन में वो गाने डांस में लगा देगा। 10 लाख चाहिए, किससे मांगे? तो हमने कार्यक्रम बनाया कि अपने जो कार्यकर्ता है, जिन फैमिली में हम जाएंगे, हमने कहा कि 500 परिवारों तक हम जाएंगे और एक परिवार से 2000 रुपए लेंगे। वो भी 2 बार, एक बार 1000 दे दो, अगली बार 1000 दे देना। अप्रैल में 1000, अक्टूबर में 1000। अगर 500 फैमिलियों के पास जाके हम 1000 रुपए ले लेंगे तो हमारे 10 लाख हो जाएंगे। और 1000 रुपए, हालांकि कोई लड़का देखने जाए ना, लड़की देखने जाए, कितने देते हो खुदा में वाले? 10 रुपए
उसमें तो पक्का, अरे क्या है 5,000 तो दे, लड़का रोकने में, लड़की रोकने में 5,000 तो दे, लड़की के सम्मान में, शिक्षा की लड़ाई में। तो मंदिर में पुजारी ऐसे करता है, घंटी बजाता है, समझते हो ना, और कहता है कि तन मन धन सब है मूर्ति की तरफ करके करता है, झूठा, यानी कि तन मन धन सब है तेरा, और अंगूठा दिखा रहा है उसको, तेरा कुछ नहीं, सब किसका है, मेरा। तो इस समाज को, इस परिवार को हम अपने अधिकारों के लिए जागरूक कर रहे हैं। लड़ना तो भी बहुत दूर की बात, होश में ही नहीं है, भ्रम में है, नशे में है। शराब का नशा तो सुबह उतर जाता है, शाम की पी हुई, मगर ये ब्राह्मणी धर्म का नशा उतरता नहीं है, सबसे खतरनाक है। तो 5,000-7,000 की बात, हालांकि मैं सोच रहा था 1 लाख देने वाला भी इस समाज में है या नहीं है, ये हम जरा टेस्ट करेंगे। 50,000 देने वाले भी है या नहीं है, टेस्ट करेंगे। 25,000 देने वाला है या नहीं है, टेस्ट करेंगे, मगर अभी नहीं करेंगे। अगर हमारा काम हो, अगर हमारा संघर्ष सही रास्ते पर है, आपके बच्चों के लिए, आपकी बहन बेटियों की रक्षा में इजाफा करने वाला है, तो तब देना, वरना मत देना। हम केवल 1,000 रुपए की मांग रखेंगे। तो ये 10,000 की बात राजेश जी कर रहे थे, तो मैंने आपके सामने रख दिया। आज का विषय हालांकि सबसे गंभीर है, उसी में मैं 2-3 बात निवेदन करूंगा। मैं महापुरुषों को सबसे पहले नमन करता हूँ, जिनकी बदौलत हम यहाँ बैठे हैं। इधर महिलाएं हैं, इधर पुरुष हैं। हमने आपको क्यों आमंत्रित किया, हमने क्यों बुलाया, आज का विषय आपके सामने हम क्यों रखें, ये बना कि घर की समस्या में अगर महिला जागरूक है तो पुरुषों की भी 90% समस्या हल हो जाएगी, महिला जागरूक है तो। और अगर महिला जागरूक नहीं है तो आपकी समस्या हल होगी क्या? अगर महिला आपको सहयोग ना करे, कोई लड़ाई जीत सकोगे क्या? बोलिए, जीत सकते हो? नहीं जीत सकते। तो जिनके साथ सहयोग के बिना पुरुषों के जीवन का विकास नहीं हो सकता, जिनके साथ सहयोग के बिना हमारे बच्चों के जनरेशन का शिक्षा और चरित्र का विकास नहीं हो सकता, हमारे भाई बंधुओं को सहयोग इनके बिना नहीं हो सकता, उनको फिर ट्रेंड और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने आज का ये विषय आपके लिए इधर चर्चा के लिए रखा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी चर्चा रखेंगे। मैं उस पर नहीं बोलूंगा, समय का हमारे पास अभाव है। मैं 2-3 बात निवेदन करूंगा कि हम भारतीय समाज निर्माण संघ, देश में हम पहला काम जागरण और जन जागरण का कर रहे हैं। हमारा ये मानना है, हमारा मानना है कि समाज सोया हुआ है, आंखें खुली होना जागे हुए की पहचान नहीं है, ध्यान रखना। इन आंखों से जो दिखता है उसकी लिमिट है, पीछे क्या है नहीं देख पाओगे, साइड में क्या है नहीं देख सकते। ये जो तीसरी आंख है, बुद्धि की आंख, ज्ञान की आंख, जो शिक्षा से खोली जाती है, जो फूले जी ने शिक्षा से खोलने का प्रयास किया है, ये तीसरी आंख खुले तो फिर आपको इसके पीछे नहीं, 100 साल पीछे भी क्या हुआ आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। वर्तमान में भारत में नहीं, वर्ल्ड में क्या हो रहा है
आपको दिखने लगता है इस तीसरी बुद्धि की आंख से। तो हमारा मानना है कि समाज जागा हुआ नहीं है। बुद्धि की आंख को ऑन करो, दिखाओ, बताओ कि तुम्हारा सुबह उठने से सोने तक का जो सिस्टम है, खाने का, पीने का, बोलने का, बैठने का, पढ़ने का, लिखने का, क्या इस सिस्टम से आपका, आपके परिवार का, आपकी जाति और समाज का, आपके देश का, क्या आपके इस डेली रूटीन से आगे प्रोग्रेसिव हो जाएगा या नहीं होगा? ये जगाने का काम हम कर रहे हैं साथियों। तो हम दिल्ली में जगाने का काम कर रहे हैं। पीछे हमने 120 बस्तियों में अंबेडकर साहब की जयंती बना के काम किया था, फुले जी की जयंती बना के किया था। तो हमने देखा बस्ती में क्या हाल है। 2-3 बात मैं जरूर रखना चाहता हूँ कि बस्ती में हम जाके देखते हैं तो जैसे घर की दीवार होती है, ऐसी मुंडेर कहते हैं गाँव में, देहात में। बस्ती की मुंडेरों पर जो शासक लोग हैं, जब हम बस्तियों में गए तो हमने बस्तियों का हाल देखा। 120 से 125 जगह हमने जयंती बनाई। बस्तियों का क्या हाल है, लोगों का क्या हाल है, बुजुर्गों का क्या हाल है, युवाओं का क्या हाल है, महिलाओं का क्या हाल है। मैं 2-3 मिनट में बात रखूंगा आपके सामने कि शासकों ने आपकी बस्ती के जो मुंडेर है उस पर गिद्ध बैठा दिए हैं। गिद्ध आप जानते हो ना, गिद्ध इसलिए फेमस है कि वो सैकड़ों मील, किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, ऊपर से उड़ता हुआ। क्या देख लेता है कि मांस कहां पड़ा हुआ है, कि डेड बॉडी कहां पड़ी हुई है, जो खाने का भोजन है वो कहां पड़ा हुआ है, गिद्ध दूर से देख लेता है। तो शासकों ने आपकी बस्ती की मुंडेर पर गिद्ध बैठा दिए हैं। कुछ राजनीतिक गिद्ध हैं, कुछ धार्मिक गिद्ध हैं, कुछ आर्थिक गिद्ध हैं। गिद्ध बैठाए हुए हैं। राजनीतिक गिद्ध कोई भारतीय जनता पार्टी की ड्रेस पहन के बैठा हुआ है, कुछ कांग्रेस की ड्रेस पहन के बैठा हुआ है, कुछ कम्युनिस्टों की ड्रेस पहन के बैठा हुआ है। और अगर अपनों का नाम दूंगा तो आपको थोड़ा सा बुरा लग जाएगा, है गिद्ध ही। गिद्ध बैठे हुए, राजनीतिक गिद्ध। क्या देख रहे हैं कि बस्ती से जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा या ताकतवर या आर्थिक संपन्न है, गिद्ध उसको उठाते हैं और अपनी पार्टी में ले जाते हैं। बस्ती का हाल बता रहा हूं। जो ठीक है थोड़ा सा, उसको भाजपा नाम का गिद्ध उठा के ले गया, किसी को कांग्रेस नाम का ले गया, किसी को कम्युनिस्टों का ले गया, किसी को बीएसपी का ले गया, किसी को आप पार्टी का ले गया। आपकी बस्ती में बचा क्या है? जो ठीक है थोड़े से दमदार, जो समाज को जगा सकते हैं, उनको तो राजनीतिक गिद्ध उठा के ले, उनको बैठा रखा है इसीलिए। बाकी बचे उनको धार्मिक गिद्ध उठा रहे। किसी को राधा स्वामी नाम का गिद्ध उठा के ले गया, किसी को निरंकारी नाम का गिद्ध उठा के ले गया, किसी को आशाराम का, किसी को मुरारी बापू का, किसी का वो भी बाबा अंदर है, इनकी ससुराल अंदर। राजेश जी का नाम नहीं लेते हैं, राम रहीम उठा के ले गए और 10-10 दिन वहां सेवा कर रहे हैं। कौन से जो ठीक लोग हैं, थोड़े से राजनीतिक गिद्ध से जो बच गए, आपके लोगों को धार्मिक गिद्ध उठा के ले गए। अब बाकी बचे, हालांकि हमारे साथ ये दूसरे कानून की भावना को ठेस लगे, क्या मैं तो राधा हूँ, निरंकारी हूँ, मीट भी नहीं खाता हूँ, मेरी ऐसी भावना को कर रहे। अरे आपकी भावना को नहीं कर रहे हम तो चाहते हैं कि आप अच्छे आदर्श वाले बनो, मगर आपका वहां जाना अभी जरूरी नहीं है। पहले इधर तो देखो, तुम ध्यान करोगे
तुम्हारा परिवार तो भूखा मर रहा है भाई का, बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, तुम सत्संग में जा रहे हो, बच्चों को रोजगार नहीं है, दूध नहीं है, दवाइयों में मिलावट है, हॉस्पिटल में डॉक्टर देखेगा नहीं, कोरोना से नहीं मरे लोग, कोई भी दवा उनको नहीं दी, इसलिए 38 लाख लोग मरे हैं। ये मेडिकल के साथी ने हमारे को बताया। तुम जाओ, अरे पहले ये तो देख लो समाज का क्या हाल है, मेरे भाई के बच्चों का क्या हाल है, मेरी बहन के बच्चों का क्या हाल है, मेरे पड़ोसी के बच्चे का क्या हाल है, उनकी कोई चिंता नहीं, मुझे ही मोक्ष चाहिए, सीधे परमात्मा से मिलना है मुझे। यार कैसा तुम्हारा गुरु है, और मैंने तो बहुत गुरु भी देखे उनके गुरुओं के नजीक भी मैं पहुंचा, पर अभी समय नहीं है उनके पास उनकी चर्चा करने का। गुरुगांव वाले शादी बुरा मान जाएंगे, इधर सारे हमारे शादी हो तो हमारे माँ लेके जाती है, चलो गुरुगांव वाले के उधर चलो। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे मैंने रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़ के, आपने हमारे सर पर गुरुगांव वाली थोप दी, हमने मान लिया। आपने कहा बकरा चढ़ा, हमने चढ़ाया, आपने कहा सुअर चढ़ाया, आपने कहा मुर्गा चढ़ा, हमने चढ़ाया, बच्चों को लेके जा, हम लेके गए, आपने कहा पीर पे जा, हम गए, आपने कहा शेरा वाली पे जा, हम गए, और आपने कहा नहीं वो हाँ पाथरी वाली, रिश्ता नहीं हो रहा है, पाथरी वाली है, हम नहीं करेंगे। बेटी क्वालिफाइड, बेटा क्वालिफाइड, दोनों मिल सकते हैं, बहुत अच्छा परिवार, पाथरी वाली। अब ये पीड़ा मेरी बेटी की और मेरी, मैं अपने बुजुर्गों से ना कहूं बाप दादा तो किससे कहूं बताओ? अरे ठोकर मारने की हिम्मत रखो ना इनको हटाने की। अगर तुम छोड़ दो कहने के लिए कह दोगे छोड़ दो, हम छोड़ देंगे, तुमने हमारे सर पे रखी, हमने मान ली। आज वो सत्यानाश का कारण है, इन देवियों से बात पड़ेगी। एक माँ सास अपनी बहू को लेके चल मंदिर में, BA में करवाइए, हाँ चल, सोमवार का बर्थडे शेरा वाले के ले गई तो भाग, गाय की पत्थर की मूर्ति, तो बहू करी पहले दूध ही निकाल लेती है, घर में दूध नहीं, तो सास करी बेवकूफ है क्या, क्या पढ़ी लिखी है या नहीं है, किसने इसलिए कराया, बिचौले पे डाउट हो गया, क्या पत्थर की तरह दिख नहीं रही, ये क्या दूध देगी, आजा अंदर गई तो शेर पे बैठी हुई है, आदमी शेर पे बैठ नहीं सकता। अब आगे कहने में तो दिक्कत आई है, शेर पे बैठी है तो कहीं अम्मा तो डर लग रहा है तो शेर खा जाएगा, कहीं बेवकूफ है, पढ़ी लिखी नहीं है, पत्थर का कुछ नहीं कहेगा। तो बहू कहती अम्मा ये उस पे बैठी है, ये किसकी है, ये जो बैठी है इसमें ये किसकी है, ये भी पत्थर की है। जब पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, शेर खा नहीं सकता, तो पत्थर की देवी का हमें वरदान देगी। महिला तो मैं कहता गिद्ध उठा के ले, महिला आपके समाज में बचा 0, बाकियों को MLA वाले ले, आर्थिक की 2000 से 5000 से 4000 से 4 मेंबर बना तेरा पूरा, सारे युवा हमारे उसमें लग गए। मैं आपको समाज की जिनको तैयार करना है, जिनकी लड़ाई है, समस्या है, उनकी हकीकत बता रहा हूं, समाज में ये हाल है। अब बचा क्या, देखो वही लोग बचे बिल्कुल साधारण, हमने कहा कोई बात नहीं, फूले साहब और बाबा साहब की बात में विचार बयान है, अगर हम इन साधारण लोगों को ही फूले साहब और बाबा साहब की बात, अगर सावित्रीबाई फूले की बात, माँ रमाबाई की बात,
और ये जो क्लारा जेटकिन की बात अगर इनको बताएंगे समझाएंगे तो ये साधारण लोग ही असाधारण बन जाएंगे। आपके सामने प्रमाण है जो मैं बताया। तो ये हाल है। तो देख रहे हैं क्या, ये हाल है, बिंदु बैठे हैं। दूसरा, युवाओं कहते भैया आओ, कोई युवा नहीं आना और देख रहे उसके हाथ में क्या है, मोबाइल 8,000, नौकरी नहीं, एजुकेशन की कोई परवाह नहीं, मोबाइल 8,000 का, नौकरी नहीं है। तो आप सुनकर में नहीं, टाइम नहीं है उसमें लगे हुए। बुजुर्गों को कह रहे हैं कि आओ, बुजुर्गों का तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है। जब हमारे अंकल बैठे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्या करें, क्योंकि शिष्टाचार में कोई चीज है और बच्चों को तो बड़ा का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो हमने निवेदन किया, बुजुर्गों, किसानों के आंदोलन से सबक लो। अगर आपने हमारे अधिकारों के लिए आंदोलन चलाया होता, धरना दिया होता, प्रदर्शन किया होता और आप वहां भूख हड़ताल पे बैठे होते तो क्या आपके बच्चों को और हमारे को नींद आ जाती? क्या आपके बेटे बहू घर में सुख शांति से बैठ पाते जब आप वहां धरने में बैठे हुए होते तो? अच्छा जी, चलो राजेश जी की सुविधा है, 5 मिनट में करता हूँ समाप्त, 5 मिनट लेंगे। तो बुजुर्ग कह रहे हैं कि अगर आपने आंदोलन नहीं चलाया, अब चला लो तो हो जाएगा। तो बुजुर्गों से निवेदन किया, ये हाल है। और महिलाएं, धृतराष्ट्र आपने महाभारत में देखा था, धृतराष्ट्र आंखों का अंधा और उसकी वाइफ ने क्या काम किया, आंख वाइफ की ठीक है दोनों, क्या मान ली, जैसे मुंह में बांधा हुआ है आंखों पर नहीं, बुद्धि पर बांध दिया महिलाओं के। अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं करेंगे, जैसा पति चाहेगा, जैसा सास ससुर चाहेंगी, वैसा आपको करना पड़ेगा, कुछ नहीं देखना है। तो ऐसी गंधारी बनाई हमारी महिलाएं, आज तक हमारी महिलाएं गंधारी ही बनी हुई है, अपने दिमाग से कुछ सोचने का काम नहीं करना है। तो ये हाल हमारा है महिला। अब क्या करा जाए, रोए या बैठे? हमने कहा नहीं, समाज को बताना है। फूले जी ने सूत्र दिया है, गरीबी से भी निकल सकते हो, वीर बन सकते हो, गुलामी से शासक बन सकते हो। बस वो एक बात कहते मैं बात करूंगा, फूले जी ने सूत्र दिया है कि जाओ अपने समाज में, अपनी समाज को पहचान बताओ। आपकी पहचान मिटा दी गई है, आपको गुलाम और गरीबों की, दलितों की, शोषितों की पहचान दी गई है। वो पहचान आपकी नहीं है, वो गालियां हैं। आप अपने लोगों को मूल निवासी की पहचान दो। हम नाई देवी धोबी कुमार मांग मदन चमार भंगी धारक देवी धोबी नहीं है, हम यहाँ के क्या है, मूल निवासी। फिर कहते हैं कि इसी संस्कृति को मानो, संस्कृति ही समझ पैदा करती है। समझ कैसे बनती है ये पता होना चाहिए। मूर्ति पूजक की समझ अलग, जो मूर्ति पूजक नहीं उनकी समझ अलग। संस्कृति, संस्कार बुद्धि का, समझ का निर्माण करते हैं। तो कहते हैं कि अपनी पहचान बताओ समाज को और बनाओ अपनी संस्कृति, संस्कार। कोई भी त्योहार हो, अपने महापुरुषों की पूजा करो, उनकी चर्चा करो, उनका बताओ, उनकी क्या डिटेल आपको बताया। कोई भी त्योहार हो, दिवाली आपका त्योहार है, दशहरा आपका त्योहार है, होली आपका त्योहार है, इन महापुरुषों के बारे में बताओ, जागरण इन महापुरुषों को करो। यही संस्कार और संस्कृति है। पहचान, संस्कृति, संस्कार और अपने समाज का निर्माण करो, जाति का नहीं। समाज का हम मूल निवासी समाज है। समाज, आप बाहर जाओगे नौकरी करने, रक्षा पुलिस बाद में करेगी, समाज पहले रक्षा करता है। हमने समाज की वैल्यू का नहीं पता। अगर समाज आपके सहयोग में नहीं है, कानून भी आपको
नहीं बचा सकता, कोर्ट भी नहीं बचा सकती है, पुलिस नहीं बचा सकती है। पहला चीज समाज, उसके प्रति बिल्कुल नहीं। अपने समाज का निर्माण करो, जो समाज ऐसे विचार संस्कृति से बढ़ेगा। फूले जो संस्कृति है, जो मूल निवासी की संस्कृति है, वो कहती है कि पुरुष और महिला समान है। और ये अगर विचार समाज में आएगा, जाति नहीं है ये समाज है, तो महिलाओं की रक्षा हो सकती है।